वेलकम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मेडिटेशन बाय मोटिवेशन 97। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है खुश रहने का मूल मंत्र। एक तरह से बोलते हैं या फिर ये बोल सकते हैं कि इस दुनिया का सबसे बड़ा जो रोग है, सबसे बड़ी बीमारी क्या है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो क्या सबसे बड़ा बीमारी क्या है। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल तो देख ही लिया होगा और आपको पता भी चल गया होगा कि किस टॉपिक पे हम आज बात करने वाले हैं। और मैं भी यहाँ बता देती हूँ कि सबसे बड़ा बीमारी है लोग क्या कहेंगे। हाँ, ये सही बात है कि लोग क्या कहेंगे। ये सोच सोच के कितने लोगों के सपने टूट गए हैं, कितने लोग मतलब दुख में एकदम चले गए हैं, या फिर कितने लोग डिप्रेस्ड हो गए हैं, कितने लोग डीमोटिवेट हो गए हैं, उनका जो भी एम था उससे वो डिस्ट्रैक्ट हो गए हैं। तो एक तरह से ये बोलिए कि सबसे बड़ा बीमारी ये है। कोई भी बीमारी हो जाए, आप कुछ भी मेडिसिन ले सकते हैं, ठीक हो जाता है, लेकिन इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मेडिसिन है जो कि मैं आपको अभी आगे वीडियो में बताऊंगी। तो सबसे पहले शुरू करते हैं एक कोट्स के साथ। खुश रहना है तो एक काम करें, खुश रहना है तो एक काम करें, लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे, ये सोचना आप बंद करें। क्योंकि ज़िंदगी एक ही बार मिलती है जनाब, ज़िंदगी एक ही बार मिलती है जनाब, लोग क्या कहेंगे, इसे सोचने में बर्बाद मत कीजिए। जैसा कि मैं अपने सारे वीडियो में आपको एक स्टोरी बताती हूँ अपने थॉट्स को समझाने के लिए, तो यहाँ भी आज एक स्टोरी है। दो मेढक रहते हैं, वो जाते रहते हैं और वो बड़ा सा उनके रास्ते में गड्ढा आता है और उस गड्ढे में वो दोनों गिर जाते हैं। और जो बाकी मेढक रहते हैं, जो बाहर देखने वाले रहते हैं, वो सब बोलते हैं कि अरे तुम अब कितनी भी कोशिश कर लो, तुम इस गड्ढे में से अब नहीं निकल पाओगे, तुम्हारा मरना निश्चित है, डेफिनेटली तुम मरने ही वाले हो, चाहे जितनी भी कोशिश कर लो तुम बाहर नहीं निकल पाओगे। बाहर सारे मेढक यही बात करते रहते हैं आपस में, बजाय इसके कि वो सब उसकी मदद करें कि वो दोनों मेढक बाहर आ जाएं गड्ढे से। वो लोग उनको एक तरह से डीमोटिवेट करते हैं कि तुम नहीं निकल पाओगे, तुम मरने ही वाले हो। तो जो गड्ढे में गिरे हुए दोनों मेढक रहते हैं, वो थोड़ा कोशिश करते हैं निकलने का। तो उसमें से जो एक मेढक रहता है वो ये बात मान लेता है कि मैं नहीं निकल पाऊँगा इसमें से, गड्ढे में से। और जैसे ही वो ये चीज़ एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ मैं नहीं निकल पाऊँगा, तो वो वहीं मर जाता है गड्ढे में ही। और जो एक और मेढक उसके साथ गिरा हुआ रहता है, तो वो बार बार कोशिश करता रहता है कि मैं निकल जाऊँ किसी तरीके से। और जो बाहर वाले मेढक रहते हैं वो सब यही बोलते रहते हैं कि अरे भैया तुम कितनी भी कोशिश कर लो, तुम नहीं निकल पाओगे, तुम्हारा मरना निश्चित है। तो फाइनली काफ़ी देर के ट्राई के बाद वो मेढक बाहर आ जाता है। और बाहर वाले जो मेढक रहते हैं वो एकदम सरप्राइज हो जाते हैं कि अरे ये क्या हुआ, ये कैसे बाहर आ गया, ये तो बाहर नहीं आ सकता था। तो जो मेढक से वो जो निकलता है मेढक, उससे सब पूछते हैं कि तुम कैसे निकल गए भाई। तो जो मेढक निकलता है वो बोलता है कि मैं बहरा हूँ और मैं तुम लोग जो भी बोल रहे थे मैं कुछ भी नहीं सुन पा रहा था, लेकिन मैं तुम्हारा हाव भाव देख के मुझे ऐसा लगा कि तुम लोग मुझे मोटिवेट कर रहे हो कि तुम निकल पाओगे, और मैं तुम्हारे लोगों की वजह से ही आज निकल पाया हूँ, तुम लोगों के द्वारा मोटिवेट किए जाने की वजह से ही। सो थैंक यू सो मच कि तुम लोगों ने मुझे मोटिवेट किया। क्योंकि वो मेढक बहरा था इसलिए उसे सुनाई नहीं दिया, वो दूसरों की बातों को नहीं सुन पाया, वो सिर्फ अपने मन की सुना और वो निकलने में गड्ढे से सक्सेस हो गया। और जो मेढक था जो सुन रहा था कि नहीं निकल पाएंगे, वो मर गया। तो इसीलिए मैंने कहा कि खुश रहना है तो एक काम करें, क्या लोग सोचेंगे, क्या कहेंगे, इसको सोचना आप बंद कर दें। क्योंकि ज़िंदगी एक ही बार मिलती है जनाब, लोग क्या कहेंगे इसे सोचने में बर्बाद मत कीजिए। अगर आप दूसरों के थॉट्स पे या दूसरों के कहे अकॉर्डिंग आप अपनी प्रायोरिटी को डिसाइड करते हैं कि अगर ये इंसान ये कह रहा है तो मुझे ये करना है, वो इंसान वो कह रहा है तो मुझे वो करना है, तो आप लाइफ में कभी भी सक्सेस नहीं पा सकते। आप हमेशा अपनी सोच को प्रायोरिटी दीजिए। हाँ, अगर आपको किसी चीज़ में कन्फ्यूज़न है तो आप ज़रूर उन लोगों से पूछ सकते हैं जिनके ऊपर आपको बहुत विश्वास है कि ये लोग मुझे सही सॉल्यूशन देंगे। लेकिन बाकी जो लोग बोलने वाले हैं उनको आप छोड़ दीजिए, जो भी बोलना है बोलिए। जब एक दिन आप सक्सेस को अचीव कर लेंगे, आप अपनी लाइफ में कुछ बन जाएंगे, तो जो आपका वो सक्सेस का जो शोर होगा ना, वो सबका मुंह बंद कर देगा। आप लोग ये पूरा विश्वास करिए। तो आई होप कि आप
आप लोगों को मेढक की स्टोरी से ये बात पता चल गई होगी कि दूसरों के बातों पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए और हमेशा खुश रहना चाहिए, अपने अकॉर्डिंग सोचना चाहिए। ज़िंदगी में आप जो करना चाहते हैं वो ज़रूर कीजिए। ये मत सोचिए कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि लोग तो तब भी कुछ कहते हैं, जब आप कुछ नहीं करते। जब लोगों ने भगवान श्री राम और माता सीता को नहीं छोड़ा तो हम तो एक छोटे से इंसान हैं, तो हमें तो कितना कहेंगे। लोग क्या कहेंगे इसके बारे में मत सोचिए। लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे या फिर लोग क्या बताएंगे, इस बात की बीमारी खुद को मत लगने दे, क्योंकि जिनको एक बार ये बीमारी लग जाए तो उनका जीवन व्यर्थ हो जाता है। जैसा कि मैंने बताया, इस बीमारी का सिर्फ एक ही इलाज है कि आप भी इस मेढक की तरफ बहरे बन जाइए। एक कान से सुनिए, दूसरे कान से निकाल दीजिए। इसका मतलब ये नहीं है कि जो लोग आपके बारे में अच्छा बोल रहे हैं, अच्छा बोलने का सेंस मतलब तारीफ़ करने से नहीं है, मतलब आपको कुछ अच्छी नॉलेज दे रहे हैं, तो ये तो आप लोगों ने सुना होगा कि अच्छी नॉलेज कहीं से भी मिले उसे तुरंत एक्सेप्ट कर लेना चाहिए और जो आपके काम का नहीं है उसे छोड़ दो। तो ऐसा ही करना चाहिए लाइफ में। इस बीमारी का सिर्फ यही इलाज है कि आप भी उस मेढक की तरह बहरे बन जाइए और जो लोग कह रहे हैं, बुरा भी कह रहे हैं, तो आप उसको अपना मोटिवेशन ही मानिए और उससे कुछ अच्छा करने की कोशिश करिए। लोग क्या कहेंगे, यह एक ऐसा शब्द है, लोग क्या कहेंगे ये एक ऐसा शब्द है जो हर रोज़ लाखों दिल व लाखों उम्मीदों को तोड़ता है। आप इनसे बच के रहें प्लीज़। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, बट हमारा काम क्या है? हमारा काम है आगे बढ़ते रहना। ये बात ज़रूर से आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर आप सही हो तो कुछ भी साबित करने की कोशिश मत करो। अगर आप सही हो तो कुछ भी साबित करने की कोशिश मत करो। बस सही बने रहो, गवाही वक्त खुद देगा। बस सही बने रहो, गवाही वक्त खुद देगा। खिलाफ कितने हैं ये मुद्दा नहीं, बस साथ कितने हैं ये ज़रूरी है। तो आई होप कि अब आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि सबसे बड़ी बीमारी लोग क्या कहेंगे। इससे छुटकारा पाना है तो आप उस मेढक की तरह बहरे बन जाइए और अपना सिर्फ काम करिए, क्योंकि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, बट हमारा काम है आगे बढ़ते रहना। यही हमारे जीवन का खुश रहने का एक तरह से बोलते हैं ना, रामबाण इलाज है, यही है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बी पॉजिटिव, बी हैप्पी।